ठीक है, तो मैं चलिए अब चार्ट को भी एनालिसिस करता हूँ, देखते हैं आज मार्केट में कहाँ पे क्या एंट्री बनी थी और क्या डिफरेंट एक ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और एक ब्रोकर के चार्ट में, जैसे आप कह रहे थे ना अभी थोड़ा सा। आपने ट्रेड कहाँ किया था ये बताओ मेरे को पहले एक बार। ये देखिए फर्स्ट है ना, पीपी का लाइन पे आया है मार्केट। अच्छा, मतलब आपने यहाँ ट्रेड किया था इस जगह पे, यहाँ पे। जी जी जी। तो आप ये पूछना चाह रहे हो कि ये एंट्री पॉइंट मेरा सही है या फिर गलत है, ऐसा ना। यस यस। एंट्री तो देखिए आपकी सही है, बहुत से लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ है आज मार्केट में इसी पीवोट पॉइंट की वजह से, क्योंकि जितने स्टूडेंट मेरे से क्लास ज्वाइन किए हैं ना उन सभी लोगों ने यहाँ से ट्रेड किया है। एक मिनट, ये थोड़ा चेंज हो गया। तो उसके ठीक बाद है, दोबारा भी किए सर, पिवट पॉइंट के नीचे ब्रेक डाउन किया ना वहां पर, तो वो वाला प्रॉफिट दिया लगभग 1500 2000 का। चलिए कोई बात नहीं। तो आप ये पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे जो पिवोट पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट लिया है, तो हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड किए हैं वो गलत है या फिर सही है। ट्रेड तो देखो आपका सही है पूरे तरीके से, लेकिन मार्केट अपने पूरे टारगेट तक नहीं जा पाया। आने वाली जी क्लास में आपको ये भी पता चलेगा कि जब आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड करते हो, ऊपर के लिए ट्रेड करो या फिर नीचे के लिए ट्रेड करो, मान लो कि भाई साहब जी टारगेट पॉइंट मेरे पास ये है, एक एग्जांपल है, जैसे जी टारगेट पॉइंट मेरे पास ये है, इसका ब्रेकआउट करेगा मैं निकल जाऊंगा। तो टारगेट की जो जी दूरी है वो तो काफी ज्यादा है, मतलब ये यहां से मार्केट को यहां तक जाना है। ओके, जी यहां तक जाने में बीच में कुछ रुकावटें भी आएंगी, जैसे ट्रेन लाइन हो जी गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, इस तरीके से अगर उन लेवल्स को पार कर लेगा मार्केट तो फिर यहाँ तक निकल जाएगा इसी तरीके से। अगर उन लेवल्स को पार नहीं जी कर पाता है तो भाई मार्केट वहीं से नीचे गिर जाएगा। आप ये समझो कि ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है। ठीक है, ये आपकी ऑफिस है, आपको जी इधर जाना है, ये रास्ता हो गया जाने का। तो जरूरी नहीं कि आप अपने घर से निकलोगे तो भाई सीधे तरीके से अपने ऑफिस तक पहुंच ही जाओगे। ये भी हो सकता है आप किसी गटर में गिर जाओ, आप किसी नाले में गिर जाओ, कोई आपको कुत्ता काट ले, ठीक है, कोई आपके पीछे पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। अगर सेफली जी तरीके से निकल जाते हो तो आप सीधे सीधे पहुंच जाओगे, लेकिन रिस्क है कि नहीं, रिस्क है थोड़ा सा। बट जी आपको उन पॉइंट्स पर फोकस करना है। अगर मार्केट वहां से बच जाता है तो ऊपर निकल जाएगा। एंट्री तो ठीक थी आपके यहाँ से, एंट्री गलत नहीं है वो। आप ऊपर से अगर ऐसे ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे एक लॉजिक काम करता है हमारा ट्रेन लाइन का थर्ड अटेम्प्ट। तो अच्छा इसके अच्छा अकॉर्डिंग यहाँ से एक डाउन तो साइड की एंट्री बनती है। तो ये वाली जो बात है आपको आने वाली क्लासेस में पता चलेंगी। ओके, अभी जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसलिए। और यहाँ पे जो किया था सर, मतलब पिवोट पॉइंट को ब्रेक डाउन करके जो नीचे से बना है कॉल के लिए, वो सही ये था ठीक है क्या? आपको ऊपर के लिए, रिवर्सल पॉइंट है मार्केट का ये बढ़िया सही है। है ना। तो देखो पिवोट ताकि पॉइंट वाली क्लास तीन अभी हुई मिनट में नहीं है, क्या था मेरी ना बात सर। सुनिए एक मिनट, साइलेंट एक मिनट। जी पिवोट पॉइंट जी वाली क्लास हुई नहीं है, जितना ज्यादा मैं आपको बताऊंगा अभी जी के टाइम पर उतना ज्यादा आप कंफ्यूज जाओगे। तो सबसे पहले आप ये समझो जी आज के मार्केट में ट्रेड कहाँ बन रहा था। जो सेकंड वाली क्लास होगी वहां फिर हम लोग अपना लॉजिक अंडरस्टैंड करेंगे। पहली क्लास के अंदर जी मैं अपने सभी लॉजिक अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ पता है, जैसे यहाँ पे ट्रेन लाइन, फिबोनाची, पिवोट पॉइंट, सभी लॉजिक के यहाँ पर नाम लूंगा मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ बस पहली जी। क्लास को आप केवल देखिए, एक जो सेकंड क्लास एक होती एंट्री है मैंने वहां डाली। पर फोकस करना होता है। ये शोर कौन कर रहा है भाई, साइलेंट एक मिनट, ठीक है ना। सर एक एंट्री मैंने डाली थी, एक बार आप उसको चेक कर सकते हैं। क्या सर, क्या चेक करना। एक एंट्री डाली थी मैंने आज। एंट्री डाली था, चलो ग्रुप एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि आप लोगों ने क्या किया। 5 अगस्त, अरे भाई गजब, ये ट्रेड कौन किए हैं, इतने ट्रेड ये किसने किए ये बताओ पहले मेरे को, क्या नाम है। ये कहाँ पे क्लास में भी प्रेजेंट टाइम पे। वो वो जितना भी किया ना ये महीने सब डाल दिया है। ये वो किसने किया, पिछले आपने किया। वाला है सर। नहीं, ये किसने किया अभी का है, कहीं पिछला ट्रेड है ये? पिछला ट्रेड है सर, केडियन भाई का। आज के तो नहीं है। नहीं नहीं, आज तो नहीं है। 14 एक जुलाई ट्रेड है इनका आज भाई का, एक ट्रेड डाले आज का। हाँ एक ट्रेड था उनका। हाँ उनका 36 वाला था। ये क्लास होने से तैतीस पहले के हजार ट्रेड की है या फिर क्लास के बाद आपने ट्रेड किए ये सब। ये सब पहले का है। पहले का है ना, क्लास ज्वाइन करने से पहले के। जी। अरे गजब भाई, क्या यादें हैं आपकी। और मुझे लगा आज आपने किया। अगर आपने आज किया होता ना कसम से मैं एग्जिट कर देता ग्रुप से भी आपको, इसलिए क्योंकि मैंने मना किया था ट्रेड करने के लिए। जब कुछ सीखा नहीं तो आप क्या सोच कर ट्रेड करोगे अभी के टाइम, ये बताओ मेरे को, इसलिए कह रहा हूँ। देखते हैं फिर आप लोगों ने क्या एनालिसिस किया, अभी स्टार्टिंग है तो जी, सर धीरे एक धीरे करके आपका माइंड ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा, है ना। स्लो स्लो करके पता चलेगा एक आपको, चिंता लास्ट में नहीं सर, करो। तो एक आपने लास्ट यहाँ में से, साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करके बनाया था, वो सही था सबसे लास्ट मैं अभी टाइम। मैं भी चार्ट एनालिसिस करूंगा तब हम लोग उसमें बात करेंगे, ठीक है। अभी पहले यहाँ देख लेते हैं। जी चलिए, तो यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड किया है आपने, तो ये लेवल मुझे पता नहीं चल कौन सा है, बैक साइड का।
हम्म, ये पिवट पॉइंट के हिसाब से आपने ट्रेड किया था ना, देखो लॉजिक तो सही है अपना, क्योंकि इनसाइड बार कैंडलस्टिक बना हुआ है, हाई ब्रेक हो गया, कंफर्म करता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, टारगेट पॉइंट ये है हमारा, है ना? तो यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेन लाइन भी थी मार्केट में, इस वजह से थोड़ा नीचे गिर गया ये। ओके, इस जगह से मार्केट में डाउनफॉल मूव आ गया, तो लॉजिक तो सही है ट्रेड करने का, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन थोड़ा अगर साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगा अपना ना, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, मेरा वाला भी देखो नंबर हो गया है, मैं चेक कर सूरज लेता हूँ, जोबले करके। करता हूँ चेक हाँ। में। जैसे आपने यहाँ से डाउन साइड से ऊपर का ट्रेड किया, ये भी तो सही है पूरे तरीके से, क्योंकि पिवोट पॉइंट का ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाएगा, है ना? यहाँ से देखो नीचे भी गिर जाता है ब्रेकडाउन करने के बाद में, लेकिन ये सिचुएशन से आपको रीड करनी आनी चाहिए कि कब नीचे गिरेगा कब ऊपर जाएगा। ओके, टॉप से आपने डाउन साइड का ट्रेड किया, तो इसका लॉजिक भी आपको पता है ना? बताइए किस लॉजिक बेस पे आप ट्रेड किया आप लोगों ने, बोलिए ये बोलिए। टॉप वाला तो नहीं समझ में आ रहा था सर। फिबोनाची का 78% जो का आप लेवल है ये, यहाँ से आपने ट्रेड किया नीचे के लिए, तो फिबोनाची वाली क्लास में इस पे ट्रेड करने का तरीका बताऊंगा, ये जो छोटे छोटे पॉइंट आपको पता चले हैं, ये पहली वाली क्लास से पता चले हैं आपको, कि जब मैं ट्रेन लाइन को अप्लाई कैसे करता हूँ थोड़ा थोड़ा देख देख के। ये भी चलो ठीक है, बढ़िया। कैंडलस्टिक पैटर्न प्रॉपर बना है, तो एंट्री सही है आपकी। ओके, जैसे कल किसी ने ट्रेड किया था, उनका जो ट्रेड है सक्सेसफुल भी हो गया था, लेकिन लॉजिक वो गलत था। तो जरूरी नहीं कि आपने जो ट्रेड किया है उसको में अगर प्रॉफिट हो जा रहा है तो आपका लॉजिक सही है, ऐसा नहीं है। वो प्रॉफिट किसी काम का फिर नहीं होता हमारे। यहाँ पे एक सर ये लेवल है, पीवट पॉइंट क्या होता है? पिवोट पॉइंट एक सेंट्रल लाइन होती है, मार्केट का एक एवरेज बताता है ये हमको। पिवोट पॉइंट से मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होता है कि आज इसको बाइंग साइड में जाना है फिर सेलिंग साइड में जाना है। ठीक है, अच्छा। डिसीजन प्लान करता है यहाँ मार्केट, तो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल होता है ये। साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा दूर था वैसे। ये 24,499 यही है ना सर पीवट पॉइंट? हाँ, ये ये पिवट एंट्री पॉइंट तो गलत हो है। गया सर, जो अभी देख रहे हैं, क्या क्या ये साइकोलॉजिकल को एंट्री गलत ब्रेक है, करना था। एंट्री गलत हाँ है। वो गलत है ये गलत क्यों है? जी। क्योंकि देखो साइकोलॉजिकल लेवल नीचे था, इस वजह से तो ट्वेंटी इसको फोर ब्रेक करना चाहिए। थाउजेंड फाइव हंड्रेड का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये नीचे था। आपने पहले ट्रेड कर दिया, क्यों ट्रेड आपने पहले कर दिया? इसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है, मार्केट ने आपसे करवाया है तो आपने किया है। वो आपको पहले से पहले दिखाना चाह रहा है कि हम सपोर्ट को टच करने से पहले ऊपर जा रहे हैं, इसी चीजों से आपको बचना होता है, इसके दिखावे में कभी नहीं आना। तो ये ट्रेड आपका गलत है, अगर यहाँ से सक्सेसफुल भी हो जाता तो भी गलत है ट्रेड आपका, क्योंकि मैक्स पॉसिबिलिटी है नीचे गिरने की यहाँ पे। जी ओके, जी। साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करना चाहिए। हाँ ब्रेक करना चाहिए था। देखिए ये मैंने देखो लॉस बनाया अगर था ब्रेक आपका, करके जाते तो सर सही होता ना? हाँ ब्रेक करता तो सही था आपका ट्रेड वो। चलिए फिर देखते हैं हम। ओके, ये मार्केट में आपने ट्रेड किया, ठीक है, एनालिसिस बढ़िया है। ये कहाँ से लिखते हैं सर इस तरह से चार्ट जो बना के भेजें? साइड में टूल्स होते हैं, टूल बार होता है, वहां पे आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए टेक्स्ट हो गया टेक्स्ट। लिखने के लिए, सब चीज़ होती है यहाँ पे, इसमें भी आप लिख सकते हो, कोई ट्रेन लाइन है ये देखो, यहाँ पे ऑप्शन आता है लिखने के लिए ऐड टेक्स्ट, या फिर आप कोई ऐसे ट्रेन लाइन अप्लाई करते हो। ट्रेन लाइन में शायद नहीं आता है ना, ट्रेन लाइन पे नहीं आता, आता है ये देखो, ट्रेन लाइन पे आप लिख सकते हो ऐड टेक्स्ट। ठीक है, चलिए। नहीं, प्रॉब्लम ये तो आ रहा है सर कि जैसे एंट्री तो हो जा रहा है, लेकिन कभी का ट्रेन लाइन आ गया, कभी पिवोट आ गया, कहाँ से निकलना, ये सब जो कंफ्यूज बहुत सारे क्यों हो रहे हो पॉइंट मुझे आ बताओ, रहे पहले कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जब ये चीज मैंने बताया नहीं है, आप पहले से पहले एंट्री करने का प्लान क्यों कर रहे हो? आपको सब कुछ मैंने बता हैं। हाँ दिया। हाँ वही। ओनली मैंने अभी तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताया हुआ, तो आप मुझे बताओ वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में क्या दिक्कत आ रही है, और मार्केट वहां पे जो रिएक्ट कर रहा है क्या आप उसको देख पा रहे हो? रिएक्शन वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो आप लेवल ड्रॉ कर रहे हो? ये बताओ बस मेरे को। जी ये फालतू का ट्रेन लाइन जी। पिवट पॉइंट बनाना दिखाना, आप इस पे फोकस क्यों कर रहे हो, जब वो चीज मैंने बताई नहीं आपको अभी तक? जी बहुत सर सारे लोग सही। ट्रेड डाल दे रहे हैं, इस जल्दबाजी वजह ना से करो, जल्दबाजी ना डाउन। करो, ठीक है ना? मैंने अभी तक इतने जी स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है, तो मुझे पता है कैसे पढ़ाना है आपको, चिंता ना करो। हेलो सर, मेरा जरा ये देखो ना, चार्ट मैंने शेयर किया है, एक चेक करो जरा, बताओ तो। लाइन जो मारी है मैंने, तो प्रॉपर है क्या? तो सर आपको वॉइस क्लियर हेलो। नहीं आ पाया मेरे को। हेलो। हाँ कहिए हेलो दोबारा एक सर। बार। हाँ यस। सर। हाँ सर, मैं क्या होता है टेलीग्राम पे जाऊँगा। तो सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है अभी?
अभी आ रही है हेलो। बस, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाइए ना। मैंने चार्ट चार्ट किया है। डेली मैंने चार्ट पे जाऊँ मैं? प्रॉपर ड्रॉ ओके, किया कि टेलीग्राम पे होते हैं। चलिए सर्च हेलो। करिए सब लोग, मैं एनालिसिस करता हूँ, उसको देखिए आप, खुद आपको समझ में आ जाएगा। चलो, आज की मार्केट में कहाँ पे क्या ट्रेड बन रहे थे, लेवल्स आपको ड्रॉ करने आते हैं पूरे तरीके से, कोई कंफ्यूजिंग तो होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ फाइनली मैं लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ फटाक से, कल के क्या क्या लेवल्स थे हमारे पास में। ओके, सो इस मार्केट का हाई लेवल क्या था मेरे लिए, इसको मैं मार्किंग कर ले रहा हूँ, लॉक कर लेते हैं, फटाक से लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग होती है कि मेरे पास में क्लोजिंग प्राइस क्या है, क्या मैं इसको लेके चलूँ या फिर इसको लेके चलूँ, है ना, बड़ी कंफ्यूजिंग है इधर। जो ऑप्शन बाइंग होती है ये मतलब ऑप्शन बाइंग के लिए उससे पहले देखो मार्केट बंद हो जाता है अपना, ये 3:15 के आसपास मार्केट ये बंद हो जाता है। ये बाद में क्या होता है, ऑप्शन चलता है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ मूव आता है ये, तो ये अपने किसी काम का नहीं भैया। तो उसको मैं ड्रॉ नहीं करने वाला, मैं क्लोजिंग प्राइस को ड्रॉ करूंगा, ये मेरे लिए क्लोजिंग प्राइस, आप इसको लेके चलना अभी के टाइम। ठीक है, बाद में कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आपको क्लोजिंग प्राइस ये लेके चलना है। ओके, चलो, तो ये लेवल्स मैंने आप ड्रॉ कर दिया, और क्या लेवल हो सकते हैं। जैसे मार्केट ये यहाँ क्लोज हो गया, टॉप तक गया है, आज की इसकी ओपनिंग पॉइंट ये है, तो मैं नीचे से लेकर के टॉप तक फिबोनाची प्लॉट करूंगा, बीच में जो लेवल्स होते हैं मेरे को मिल जाएंगे वो सभी। सिंपल तरीका हो गया लेवल ड्रॉ करने का। तो फिबोनाची प्लॉट करेंगे, मैं नीचे से ऊपर क्यों लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, इसकी वजह मैंने आपको कल बताई थी। ये लो, इसको मैंने प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक जोन मार्किंग किया हुआ था आज, ये 50% है, 60% का जोन था। ओके, इसको कैसे निकाला जाता है आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेगा, तो मैं फिबोनाची वाली क्लास आपको पढ़ाऊंगा पूरे तरीके से, क्योंकि ये जोन चेंज भी होता रहता है। इसको लॉक कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे प्लान हमारा बन चुका है, मतलब जाल बिछ गया मार्केट में। अब केवल हमको ट्रेड करना है, हमको बस ये देखना है कि मार्केट केवल हमारे लेवल्स पे आ जाए और हम वहां से ट्रेड करते हैं। हमको ये भी देखना होता है कहीं पे साइकोलॉजिकल लेवल तो नहीं है मार्केट में, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस लेवल से ज्यादा से ज्यादा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग होती है। ओके, चलिए, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक ऑप्शन सेलर होता है ये मार्केट में आता है इस जगह पे, और ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग ही पूरा मार्केट ये चलता है, लेकिन हम लोग करते हैं ऑप्शन बाइंग है। जो पूरा डाटा यहाँ पे होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से ही होता है, सॉरी ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से ही होता है। ओके, जो आप ऑप्शन चेन देखते हो उसमें जो डाटा होता है ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग होता है। हम लोग जब भी ऑप्शन चेन देखते हैं तो वहां पे डाटा हमको उल्टा देखना होता है, उल्टे तरीके से। ओके, आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा मैं कैसे। देखिए, जब ये मार्केट गैप अप खुला हुआ है, यहाँ पे ये रेड कैंडल स्टिक बना, तो क्या इस कैंडल को देख करके आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो? क्या आप सेल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं करने वाला सेल में, क्यों सेल कर दूं भाई, क्या पता मैं सेलिंग करूं मार्केट कहाँ जाकर रुक जाए। अगर मैं सेलिंग करता भी हूं तो अपना स्टॉप लॉस में कहाँ लगाऊंगा बताओ मेरे को, यहाँ पे कहाँ लगाऊंगा स्टॉप लॉस में? इतना बड़ा एसएल लेकर के क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ? क्या ये सही रहेगा? नहीं है सही भाई, है ना। तो हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे या तो मार्केट पिवोट पॉइंट पे चला जाए या तो इसको ब्रेक कर दे। अगर ये लो को भी ब्रेक कर देता है तो भी देखो यहाँ से मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा अभी के टाइम पे, क्यों नहीं एंट्री कर पाऊंगा? लो तो इसने ब्रेक किया है, बट यहाँ पे प्रॉपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना जिसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कर पाए। ठीक है, अगर मैं थोड़ा दिखाऊं बैंक निफ्टी को भी साथ में कि बैंक निफ्टी कहाँ पे था, क्यों निफ्टी को बैंक निफ्टी से कंपेयर करना जरूरी है अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो निफ्टी 50 के अंदर, तो काफी ज्यादा आसानी होती है ट्रेड करते वक्त। जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होते हैं वो फेल होने वाले या सक्सेसफुल होने वाले हमको पता चलता है। ये लो, ये बैंक निफ्टी है, इसके पास में पिवोट पॉइंट अभी भी नीचे डाला हुआ था, है ना, इस जगह पे। तो हम लोग देखो यहाँ से बाय तो नहीं कर सकते ऊपर के लिए, क्यों नहीं कर सकते, एक रीजन ये भी है कि थोड़ी ही दूरी पर देखो साइकोलॉजिकल लेवल था यहाँ पे 58,000 का, इस वजह से भी नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल तो कहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आना चाहिए, लेकिन सेटअप नहीं बनना नीचे से ट्रेड करने के लिए, इस वजह से मार्केट गैप अप भी खुला है, ऊपर चला जाएगा क्या गारंटी है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर मेरे को सेफ ट्रेड करना है तो मेरे पास में लेवल है, ये पिवोट पॉइंट है, ये जोन है मेरे पास। इससे पहले मार्केट कुछ भी करे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे करे, मेरे को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। इंतजार करना है केवल अपने लेवल पे आने का। ये ऊपर गया मार्केट, फिर से नीचे गिर गया। अगर मेरे को यहाँ से नीचे का ट्रेड करना था, अगर मेरे को यहाँ से नीचे का ट्रेड करना था तो मैं फिबोनाची टूल यूज करता। अब मेरे पास में एक बजे भी थी नीचे का ट्रेड करने के लिए। मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन पे ट्रेड कर रहे हो
तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हो, क्या वजह है नीचे गिरने की, क्या वजह है ऊपर जाने की। चलो मैं बताता हूँ। अभी कल जो मैंने ट्रेड किया था ना, इसी सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड किया था, लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट ये बच गया यहाँ पे। मैं टॉप से बॉटम तक फिबोनाची प्लॉट किया हूँ ऐसे करके। मैंने ये बोला था आज की वीडियो में, अगर आप जाके देखोगे जो मैंने ट्रेड किया था, कि अगर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा ये 50-60% के आसपास, तो मैं यहाँ से ना नीचे का ट्रेड करूंगा। बट मार्केट मेरे लेवल पे नहीं आया, उससे पहले ही ये नीचे गिर गया, तो मेरे को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अब ये कुछ भी करे, नौटंकी करे, मेरे को मतलब नहीं इस चीज से। लेकिन अगर ये 50-60% पे पहुंच जाता और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर देता, तो मैं नीचे का ट्रेड कर सकता था। वजह क्यों कर सकता था मैं? ओनली लेवल्स पे जाने पर नहीं, क्योंकि फिबोनाची के 50% 60% लेवल पे मार्केट पहुंच भी जाता है, लेकिन वहां से नीचे भी नहीं गिरता कभी कभी। लेकिन अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 50-60% पे जाने के बाद मैं नीचे का ट्रेड कर दूंगा? इस वजह से कह रहा हूं कि मुझे टारगेट दिख रहा है प्रॉपर टारगेट। ये टारगेट दिख रहे हैं मेरे को दो। ये टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं, कल की क्लास में आपको बताऊंगा मैं कि टारगेट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एंट्री हमको कब मिलती है एग्जैक्ट, ठीक है, कैसे हम लोग कैंडलस्टिक को देख के पता करेंगे कि आज मार्केट ये तुरंत वहीं से नीचे गिर ही जाएगा, ट्रिगर पॉइंट। ओके। बट अभी आप इतना समझ लो कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ नीचे के लिए, मुझे यहाँ पे कुछ टारगेट पॉइंट दिख रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई कल पता पड़ेगा आपको। ओके। तो बट अगर मार्केट मेरे लेवल को बिना टच किए नीचे गिर जाता है, तो इससे मेरे को मतलब नहीं होना चाहिए। हमेशा मैंने बोला है कि मार्केट आपके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, क्योंकि ये तो आपको कुएं में ले जाकर ढकेल देगा। अभी नीचे गिर गया, नो मतलब। सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चला गया, मैं देखो अगर यहां से ट्रेड करता हूं तो ये अपने रिस्क पे ट्रेड करूंगा। क्यों? मुझे ये सोचना है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो बीच में एक रुकावट है। रुकावट ये है कि ऊपर से ट्रेन लाइन आ रही है इस तरीके से कुछ, ये ट्रेन लाइन एक रुकावट का काम कर सकती है। तो यहां मैं थोड़ा सा वेट करूंगा भाई। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, और ऑलरेडी मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुए काफी हेवी तरीके से। तो चांसेस हैं अगर मैं ट्रेड करूंगा तो यहाँ का अगर रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूं, तो मैं एंट्री कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर भी जा सकता है। इस ट्रेन लाइन से जरूरी नहीं कि मार्केट नीचे ही गिर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो उस सिचुएशन से आपको रीड करनी यहाँ पे आनी चाहिए। तो एक डिसीजन एरिया होता है ये। तो ट्रेन लाइन वाली क्लास में ये वाली बात बताऊंगा आपको मैं भी, जब ट्रेन लाइन पे हम लोग एग्जैक्ट बात करेंगे। पहली क्लास में क्या होता है, मैं सभी लॉजिक अप्लाई करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आज के मार्केट में कहाँ पे ट्रेड बने हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ से ट्रेड कर लिया एक नीचे के लिए। टारगेट पॉइंट मैंने क्या रखा था भाई साहब? टारगेट पॉइंट ये था मेरे पास, एक रिवर्सल जोन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है पूरे तरीके से, तो जब तक इस रिवर्सल जोन के अंदर एंटर नहीं हो जाएगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जोन के अंदर आने के बाद में बायर सेलर बैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस। बायर्स और सेलर दोनों बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पे। यहां से मार्केट क्या करता है, अपना नया डिसीजन प्लान कर लेता है ऊपर के लिए। तो जैसे कि हमको पता है कि ये एक रिवर्सल एरिया है मार्केट का, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा मैं ट्रेड कर दूंगा। तो सोचो कि जो हम लोग पहले से पहले प्लान कर रहे हैं कि मार्केट 50% पे आएगा, ऊपर की ओर घूम जाएगा। क्या बोला मैं? जो जो हम लोग पहले से पहले प्लान कर रहे हैं कि मार्केट 50% पे आएगा, ऊपर की ओर घूमेगा, तो इसी लेवल पे आने के बाद ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों बन रहा है? यहाँ भी तो बन सकता था, क्यों नहीं बना यहाँ पे? क्योंकि मार्केट इसी लेवल से ऊपर जाना चाहता है, हमको पता है। और जो हम लोग सोच रहे हैं वैसे मार्केट में हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग सही एनालिसिस कर रहे हैं। इसी जगह पे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि चलो भैया ट्रेड कर लेते हैं। तो मैंने ऊपर से ट्रेड किया था नीचे के लिए, मुझे पता था जैसे मार्केट इस वर्टिकल जोन के अंदर एंटर होगा यहाँ से बैक हो जाएगा, तो फालतू का हमने रिस्क नहीं लिया, हम लोग यहीं से निकल गए। और देखिए उसी जगह से हम मार्केट तो पूरा घूम गया ये ऊपर की ओर। अच्छा, इतना बड़ा मूव मार्केट में क्यों आया ये? क्या हम लोग उसको पहले से पहले पकड़ ये सकते हैं? यस। और मार्केट में ये बड़ा ये मूव सारा आना था ऐसे पड़ा इसलिए। था। मैं बता रहा हूँ क्यों मार्केट में मूव आया ये। क्योंकि इसने पूरे दिन स्टॉप लॉस क्रिएट किए, सब लोगों को कह दिया भैया, फंसा दिया कि आइए सेलिंग करिए, सेलिंग करिए, सेलिंग करो। क्योंकि सबको क्या दिख रहा था, कल का मार्केट भाई नीचे गिरता चला गया था। आज भी सब लोग क्या सोच रहे हैं, आज का मार्केट भी नीचे नीचे गिरेगा। गिरते। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये मार्केट ऊपर चला गया इस तरीके से पूरा फुल मूव दे करके, ये कैसे पता चल रहा है? साइड के कैंडलस्टिक देख करके मेरे को। ठीक है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर आप लोगों को पता है मार्केट में कि कौन सा कैंडलस्टिक कहाँ बना हुआ है, क्या वो टारगेट का कैंडलस्टिक कहलाएगा या फिर नहीं। ठीक है, ये सब चीज आपको कल बताऊंगा मैं पूरे तरीके से। कैंडलस्टिक पे जब क्लास होगी हमारी, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट एंट्री कब करनी है हमको, टारगेट पॉइंट हमको ऊपर का रखना है या फिर नहीं रखना है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, जा सकता है तो क्यों जा सकता है, क्या इसकी वजह है।
ओके, तो बहुत सी क्लासेस अभी आपकी बची हुई हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं। अब देखो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से, ये लोग एग्जिट, ये सब लोग एग्जिट कर रहे हैं। आप चलो अपने आप से अंदाजा लगाइए, खुद से अंदाजा लगाओ कि भाई स्टॉक मार्केट में आपकी फैमिली ट्रेड कर रही है, यहाँ पे आपके चाचा ने ट्रेड किया है, यहाँ आपके किसी बच्चे ने ट्रेड किया, यहाँ पे किसी भैया ने ट्रेड किया, या आपके चाचा दाऊ जो भी है फलाना ठिकाना, ठीक है, जो भी यहाँ पर लोगों के फैमिली मेंबर्स, उन सब लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया, सेलिंग का प्लान किया, आप लोगों ने बेच दिया। जब आप बेचते हो तो मार्केट नीचे गिरता है, हालांकि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली बाइंग होती है। मार्केट नीचे गिरता है तो भी आप बाय करते हो, मार्केट ऊपर जाता है तो भी आप बाय करते हो। किस चीज की बाय सेलिंग होती है जी, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अंदर या फिर ऑप्शन सेलिंग के अंदर दो वस्तुएं होती हैं, सिंपल तरीके से डिफाइन कर रहा हूं मैं। एक होता है जी कॉल, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। जब मार्केट नीचे जाता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो आप पुट को बाय करते हो। जब मार्केट ऊपर जाता है ऑप्शन बाइंग के केस में, तो आप कॉल को बाय करते हो। तो मतलब आप ओनली बाय करने वाले हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे पुट को बाय कर रहे हो, ठीक है। तो पुट को किसी ने, मतलब जी किसी ने आपको सेल किया होगा, तभी तो आपने इसको बाय किया है ना एक तरीके से। तो यहाँ क्या हो रहा है, सबका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आपका सबका ही सेलिंग स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है। मार्केट में जब आप लोग ट्रेड करते हो, तो यहाँ आप लोगों ने अपने सेलिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है, और जब आप लोग एग्जिट करोगे अपनी पोजीशन को, तो यहाँ पे बाय वाला ऑर्डर दबाओगे आप, तभी आपकी पोजीशन मार्केट में एग्जिट होगी। उल्टा ऑर्डर प्लेस करते हो, अगर आप दोबारा से सेल कर दोगे तो आपकी क्वांटिटी और ऐड हो जाएगी मार्केट में। अगर आपने सर। बाय कर रखा है और आपको पोजीशन को एग्जिट करना है मार्केट से, तो आप सेल का ऑर्डर प्लेस करोगे, उल्टे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। तो जब मार्केट ये अपोजिट जाएगा आप लोगों के, तो बताओ कि आप यहाँ से एग्जिट नहीं करोगे, एग्जिट करोगे। मार्केट थोड़ा और ऊपर गया भैया, साइड में जो आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे, उनकी धड़कनें बढ़ने लगी, ठीक है, तीर दिल के आर पार हो गया, उन लोगों ने यहाँ से एग्जिट कर दिया डर के मारे। और कुछ बैठे हुए थे आपके सर यहाँ पे, उन लोगों ने एग्जिट कर दिया मार्केट से। तो ऐसे करते करते मार्केट में बड़ा शिकार। फुल मोमेंटम आ गया। तो जहां तक पैसा लगा था वहां तक मार्केट गया, वहां से मार्केट फिर नीचे गिर गया, एंड यहाँ से भी एंट्री बनती है नीचे के लिए। कैसे कंफर्म होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, थोड़ा और ऊपर जाके भी तो नीचे गिर सकता था, लेकिन ये कैसे कंफर्म हो कि यहीं से नीचे गिरेगा मार्केट। चलो, इसलिए सबका हम लोग एक एसल टूल खा यूज गया। करते हैं, फिबोनाची टूल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। टॉप से ले तक बॉटम तक प्लॉट करेंगे इस तरीके से, ओके। 78% का रिवर्सल जोन है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। और ये चीज आपको पता है थोड़ी थोड़ी, है ना, जो मैं रिपीट करता रहता हूँ बार बार। लेकिन जिस दिन फिबोनाची पे क्लास होगा, तो आप सब कुछ पकड़ना सीख जाओगे। फिबोनाची के हिसाब से हम लोग टारगेट निकालना भी सीखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री पॉइंट फाइंड करते हैं। मार्केट में फेक ब्रेकआउट या फेक 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 जो ब्रेकडाउन होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, क्योंकि ऊपर कुछ बचा नहीं भाई, ऊपर जाके मार्केट क्या करेगा, जो भी है सब कुछ नीचे है। ये सब स्टॉप हंटिंग कर दिया मार्केट ने। अच्छा, मार्केट तो भी चल रहा है आगे आगे, लेकिन आपका दिमाग इससे भी आगे चलना चाहिए। मार्केट यहाँ पे, लेकिन आपका दिमाग इससे आगे चलना चाहिए कि भाई मुझे ट्रेड कहाँ से करना है, मैं किस जगह से एंट्री कर सकता हूँ मार्केट में। और आते हैं थोड़ा सा हम लोग नीचे, क्या मैं इधर से बाय कर सकता हूँ, बताओ मेरे को। क्या मैं यहाँ से ऊपर का ट्रेड कर सकता हूँ, यस या नो, और कर सकता हूँ तो क्यों, नहीं कर सकता तो क्यों नहीं। थोड़ा थोड़ा बताया इस चीज को मैंने आपको, बताइए मुझे। ब्रेक डाउन करेगी कंडक्टिंग नहीं बन पाया। यस, कर सकता हूँ या फिर नहीं, दोबारा बोलो एक बार और लोग। नहीं। क्यों नहीं कर नहीं सर, सकता जी, नहीं कर सकता। लॉजिक लॉजिक बताओ क्यों नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन बताया। सपोर्ट है, ब्रेक डाउन तो सपोर्ट है है लेकिन only, कोई कंडक्टिंग नहीं बिल्कुल। बनाया। यस, मार्केट ने ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं किया पूरे तरीके से, ओके। ट्रैप कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है ये मार्केट, रिटेल रिटेलर। रिटेलर्स को। मतलब यहाँ पे कौन है, टेलर्स, बायर। बायर। बायर को बायर को। इनवाइट कर रहा है, बायर को यहाँ पे ट्रैप कर रहा है मार्केट। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, गलत ये चीज। बस हमको ये जरूर पता है, अगर हम इस मूव के अंदर एंटर हैं, तो हमको ये पता है कि मार्केट अभी ट्रेंड को और कंटिन्यू करेगा। तो ये सिचुएशंस आप लोगों को रीड करनी आनी चाहिए, ठीक है। सर इस नीचे का पूरे एसल मूव के नहीं बारे पड़ा था में, फिर भी गिरा क्यों सर? क्या कह रहे हो। वहां ब्रेक डाउन हुआ तो नीचे तो एसल नहीं है तो फिर भी मार्केट नीचे गिरा। ब्रेकडाउन मार्केट ने इस लेवल का किया है पिवोट पॉइंट का, इस पिवोट पॉइंट की कोई वैल्यू अभी नहीं बची है। क्यों नहीं बची वैल्यू, क्योंकि ये मार्केट में ऑलरेडी एक बार ट्रैप हो चुका है, ओके। जी हाँ, तो इसके बारे में भी आगे बताऊंगा तो अच्छे फिर से, एक बस मार्केट इतना। जो डाउन जा रहा था, तो एक मार्केट अभी, लॉजिक मैंने ये भी सोचा था। हाँ, क्या वो लॉजिक सही है सर, कि मैंने ये सोचा था कि जो हमारा गैप अप इतना खुला है, वो मार्केट फोर्सफुली नीचे जा रहा है, तो ये अपना गैप फिल बिल्कुल, करने जा रहा है। यस बिल्कुल, मार्केट अपना गैप फिल करता है वो। तो लॉजिक आपका सही, जो आप सोचे वो लॉजिक सही है आपका, नीचे के लिए गैप फिल कर रहा है मार्केट वो, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, एक लिमिट भी डिपेंड करती है मार्केट की, गैप अप एंड गैप डाउन की। तो लिमिट के बारे में आगे हमने ये बताएंगे। सोचा सर
ठीक है, गैप अप एंड गैप यदि डाउन को मार्केट लेकर इतना के क्लास अपना होगा प्रॉपर, क्लोजिंग प्राइस को लेकर के भी। अभी आप इतना देखो जो बता रहा हूँ, अभी का टाइम टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं बचा, 5 मिनट बचे इस क्लास को होने में। तो ये देखिए, ये जो सपोर्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, ये हमको बताता है कि मार्केट अभी ट्रेंड को और कंटिन्यू करने वाला है नीचे के लिए। ओके, सो यहाँ से कंफर्म करता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। अब मैं ट्रेड कहाँ से कर सकता हूँ? मैं बीच मार्केट में तो ट्रेड करूंगा नहीं। यहाँ से मेरे को भले दिखाए कितना भी अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों ना बन जाए, मैं ट्रेड नहीं करूंगा बीच मार्केट भाई। जी क्या भरोसा कब नीचे गिर जाए, क्या भरोसा कब ऊपर चल जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से चाहे 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, मेरे को मतलब नहीं, क्योंकि लॉजिकली बात नहीं, वहां पर तो मैं ट्रेड क्यों करूँ, है ना। तो हम इंतजार करेंगे जी जी थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने एक लेवल फाइंड किया हुआ साइकोलॉजिकल है, मतलब हमने अपना जाल बिछा रखा है, बस मछली को फंसने का इंतजार है। ऐसा तो है यस नहीं भैया, मछली पकड़ने के लिए गए हो तो भाई तालाब में कूद करके मछली पकड़ोगे, अपने कांटे में खुद फंसा लोगे। क्या पता आपको बगल से कोई नहीं सांप काट ले, पानी वाला अंदर कोई, जी आपको कोई बड़ी मछली खा जाए, ये भी हो सकता है। इस वजह से क्या है कि शांति से बैठे रहो किनारे में, जब मार्केट आपके जाल पे आ जाए तो उसको पकड़ झीक लो, बस खत्म। ठीक है ना। तो जब ये तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट साइकोलॉजिकल आ लेवल को गया तो ब्रेक किया तो सही। यहाँ से ब्रेक किया मार्केट, देखो गुरु जी, ब्रेक किया मार्केट। ये यहाँ पे जो सेटअप बने थे मार्केट में, ये आपको ओनली ट्रैप करने के लिए दिखा रहे थे, बस आपको दिखा रहे थे जी भैया आइए बाय करिए, जबरदस्ती की बाएंगे, जबरदस्ती की बाएंगे, बट हम लोग यहाँ पे बुला बाय रही नहीं थी कर लेकिन सकते। जाने का नहीं था। ओके, जब साइकोलॉजिकल लेवल वाली क्लास होगी ना, तो उस टाइम पे सब सेटअप आपको बताने वाला हूँ मैं, जो सब कुछ आपको दिख रहा है झमेला, जो आप यहाँ पे फंस चुके थे आज, इन सबको फंसना भूल जाओगे। आपको खुद से खुद पता रहेगा कि मार्केट ये ऊपर जो जा रहा है केवल फंसा रहा है आपको। ये हमारा एक सेटअप होता है। ओके, जब भी मार्केट जी साइकोलॉजी के लेवल को टच करने से पहले ऐसे टाइम स्पेंड करे, तो समझ जाना कि भाई नीचे गिरने वाला है, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है जी यहाँ पे। यहाँ पे एक एंट्री बनती है ऊपर के लिए, लेकिन पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है अभी का टाइम। हम लोग टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर लेंगे, 2 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे जी। 2 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रॉपर कंफर्मेशन मेरे को अभी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ओके, ब्रेक तो कर दिया मार्केट ने, लेकिन थोड़ा टाइम फ्रेम 3 मिनट करेंगे, मल्टीपल कंफर्मेशन जरूरी है। ओके, अब टाइम थोड़ा हम लोग और बड़ा कर लेते हैं, चाहे 5 मिनट कर लो, चाहे 3 मिनट कर लो। एक लेवल के ऊपर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, और लेवल के नीचे से मार्केट ट्रैप कर रहा है बार बार। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखिए कुछ पिन वार कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं। ये अपने इनसाइड वार हो गया, इसका मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से भी कंफर्म कर देता है यहाँ भैया ऊपर चला जाएगा। कंफर्म तो नीचे से हो चुका था, क्योंकि इसने नीचे के स्टॉप लॉस मार्केट में खत्म कर दिए थे। तो अगर ये मार्केट इसका इतना टारगेट नीचे कहाँ गिरा तक है, था सर? मैं बता रहा हूँ टारगेट क्या रहेगा। अगर ये मार्केट हाँ, इतना नीचे गिरा है, तो सीधी बात है कि इन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे डला होगा। जी सीधी बात ये सोचो कि स्टॉक मार्केट कभी भी अपने हिसाब से हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। मतलब कहने का है कि यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं की गई है कि कभी भी कोई इंसान कितना भी जी बड़ा कैंडलस्टिक बना देगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में कोई भी कैंडलस्टिक जब तक नहीं हिलेगी, जब तक यहाँ पैसा नहीं लगेगा। मतलब कैंडलस्टिक को ऊपर नीचे करने के लिए रुपया चाहिए, रुपया। ठीक है, तो ये कोई गेम नहीं है, गेम जी कि कभी ऊपर जा रहा है नीचे गिर जा रहा है, ऐसे ऐसे करते करते। वो जो गेम आते हैं ना, कुछ फर्जी गेम होते हैं, तो वैसा कोई गेम नहीं है। ठीक है ना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी कैंडलस्टिक एक बायर सेलर की सोच होती है, थिंकिंग। इस कैंडल को देख करके हम लोग क्या कह सकते हैं, इस कैंडल को देख करके यहाँ पे एक बायर ने क्या सोचा, सेलर ने क्या सोचा। ओके, तो ये इंसानों की सोच होती है, इसलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट पूरे तरीके से साइकोलॉजी पे काम करता है। अभी मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर चला गया, हमेशा ऊपर नहीं जाएगा। सिचुएशंस आपको रीड करनी आनी चाहिए लेवल पे, आपको वो क्या दिखाना चाह रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे का स्टॉप लॉस मार्केट ट्रैप कर रहा है, लेवल के ऊपर एक्टिवेशन कर रहा है, दिखा रहा है सबको भैया आओ सेलिंग करो, सेलिंग करो। ठीक है, बार बार ट्रैप कर रहा है मार्केट, तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ऊपर जाने वाला है। ये सब लोग जो सेलिंग करके बैठे हुए हैं ना, इन सबका पैसा ऊपर डला हुआ है। हम लोग कहते हैं भैया जी टारगेट है, वहां से कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं। तो कितना सिंपल था आज का मार्केट, बताओ कोई दिक्कत थी? हम लोग कितने ट्रेड बनाए आज के नहीं, मार्केट में, कुछ लोग इस आज मार्केट में, 3 ट्रेड अच्छा बना। बिल्कुल कुछ लोग इसी मार्केट में कम से कम 20 40 50 ट्रेड बना देते हैं, लेकिन बनते ट्रेड उनके कहाँ मुझे ये पता नहीं चलता, कहाँ वो ट्रेड बना देते हैं। जब लॉजिक नहीं पता होता तो हर जगह ट्रेड बनता है फिर। ठीक है ना। यस आज के मार्केट का जो पहला ट्रेड था वो इस पिवोट पॉइंट से बना था, लेकिन वो डिपेंड आप पे करता था कि आप क्या इस लेवल से ट्रेड करना पसंद करोगे ऊपर के लिए, क्योंकि बीच में मतलब एक रिस्क भी है आपके पास, इस वजह से। तो हम लोग ऊपर से नीचे का ट्रेड किए, तो पहला ट्रेड जो सिंपल था वो इधर से बनता है ट्रेन लाइन के हिसाब से। अब ये ट्रेन लाइन का कौन सा लॉजिक है, जितने स्टूडेंट मेरी लाइव क्लास ज्वाइन किए होंगे ना पहले, उनको पता होगा, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, ट्रेन लाइन का थर्ड अटेम्प्ट है ये, यहाँ से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और टारगेट जी पॉइंट मेरे पास क्या होगा, ये हो गया। सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ से बनता है, यहाँ से। पहला ट्रेड ये है, सेकंड ट्रेड हमारा रिवर्सल पॉइंट से है, थर्ड ट्रेड हमारा 78% से है। ओके,
तो तीनों ट्रेड में हमारे ट्रेड सक्सेसफुल रहे हैं, किसमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया मार्केट में। और चौथा ट्रेड मार्केट में कहाँ बना था, यहाँ पे। आज के मार्केट में केवल 4 ही ट्रेड बने, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं बना है। जी। बताओ, इतने बड़े मार्केट में केवल 4 ही ट्रेड बने हैं। ये जो मार्केट ऊपर नीचे